Hello everyone, a grand welcome again to all of you on your favorite NEET informative channel Medcoving. This is Amit and you are watching Medcoving's YouTube channel. Guys, one more AIMS for MBBS course in 2021 is going to start in India. What is that AIMS? What is the name of that AIMS, as well as total how many AIMS colleges are available in 2021 for admission in MBBS courses through NEET examination, and what is the admission process and what will be the reservation system for different categories, total how many seats are available, what would be the expected cutoff in different AIMS. We will discuss each and everything in this very short video. You please stay tuned with Medcoving, as well as if you have not yet subscribed this channel, do subscribe this so that you never miss an important update regarding NEET 2021. Do download our app, which is now available in Google Play Store, if you want to be updated regarding NEET 2021 examination, as well as for the counseling process from the form filling till the last round of counseling. Either you talk about the state or for All India quota. If you want to be updated, do download our app, which is now available in Google Play Store. So starting with the video, talking about the total AIMS that are present in India nowadays, right? Then guys, total 19 AIMS are present in all over India, right? ये जो 19 AIMS हैं, ये AIMS दिल्ली, AIMS भुवनेश्वर, AIMS भोपाल, जितने भी 19 AIMS हैं जिनमें ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका था 2020 में, वो वन बाय वन हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे. टोटल अवेलेबल सीट कितनी वो भी बताएंगे, राइट. लेकिन एक और नया एम्स आने वाला है 2021 में, और वो है एम्स मदुरई. एम्स मदुरई में स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन 2021 के सेशन में. 50 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट होगा, एंड दिस हैज़ बीन ऑफिशियली रिपोर्टेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट एज वेल एज in media reports. It is already clear that 50 students will be enrolled in AIMS Madurai in 2021, right. AIMS Madurai, AIMS दरभंगा और AIMS मनेठी, ये 3 AIMS और ऐड होंगे. जो टोटल 19 AIMS हैं, 19 AIMS के साथ ये 3 ऐड होंगे तो टोटल 22 AIMS हो जाएंगे. लेकिन AIMS मनेठी और AIMS दरभंगा में अभी 2021 में कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है अभी तक, राइट. एम्स मदुरई में एक्सपेक्टेड है 50 स्टूडेंट्स का बैच स्टार्ट होगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है. सेंटर ने सजेस्ट किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को, और 50 स्टूडेंट्स टू बी इनरोल्ड इन मदुरई एम्स दिस ईयर इन 2021, राइट. और मदुरई में ये जो 50 स्टूडेंट्स ऐड होंगे, क्योंकि मदुरई का कैंपस अभी बना नहीं है, 2026 तक कैंपस बन के रेडी होगा, और उससे पहले टेम्परेरी बेसिस पे 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा. इनको गवर्नमेंट कोई मेडिकल कॉलेज जो कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें इनको शिफ्ट किया जाएगा इन नए स्टूडेंट्स को, राइट. जिपमर पुडुचेरी के साथ भी एक डिस्कशन चल रहा है. हो सकता है कि जिपमर पुडुचेरी में इन स्टूडेंट्स को शिफ्ट किया जाए, यानी पहला जो बैच स्टार्ट होगा 50 का, राइट. और ये कंप्लीट मीडिया रिपोर्ट्स आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, राइट. और ये मीटिंग जो चल रही थी गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट प्लस ऑल इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल ने सजेस्ट किया था, एक PIL दाखिल की गई थी एम्स मदुरई को लेके, जिसके ऊपर सेंट्रल ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि स्टेट अगर चाहे तो स्टार्ट कर सकती है 50 स्टूडेंट्स का बैच, और उसके बाद डिसीजन लिया गया है MPs की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से. हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2021 की जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके ठीक पहले एम्स का ब्रोशर रिलीज होगा, और उस ब्रोशर में कंप्लीट डिटेल सीट और रिजर्वेशन को लेके एम्स मदुरई के बारे में डिक्लेयर किया जाएगा. मेडकविंग उसको लेके जैसे ही अपडेट आएगा तुरंत ही आप लोगों के सामने एक अपडेटेड वीडियो हम लोग लॉन्च करेंगे एम्स, स्पेशली एम्स मदुरई के लिए, राइट. अभी बात कर लेते हैं कि जो टोटल 19 एम्स है, इनमें रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, राइट, और टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है. गाइज, ये कंप्लीट सीट स्ट्रक्चर है, अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में. एम्स न्यू दिल्ली अनरिजर्व के लिए 49, राइट. अनरिजर्व PWD, यहाँ पर अनरिजर्व PWD की सीट्स हैं डिफरेंट एम्स की. SC PWD की सीट्स यहाँ पर है, ST PWD की सीट्स यहाँ पर मेंशन है, ये कॉलम वाइज मेंशन है, राइट. आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जिन भी एम्स का आपको देखना है, आप उसके आगे का कॉलम रोज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं. OBC PWD की सीट्स के डिटेल्स यहाँ पे है. EWS
इस एम्स में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल है डिफरेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, ये कंप्लीट डिटेल और ये टोटल सीट स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है डिफरेंट एम्स की, राइट। ये टोटल 19 एम्स है, यहाँ तक एम्स जम्मू, राजकोट, गुवाहाटी, बिलासपुर, बीबीनगर यानी जो कि तेलंगाना में है, ऋषिकेश, रायपुर, रायबरेली, पटना, नागपुर, मंगलागिरी, कल्याणी वेस्ट बंगाल, जोधपुर, गोरखपुर, देवघर, भुवनेश्वर, भोपाल, भटिंडा और न्यू दिल्ली। ये टोटल 19 एम्स है। अगर एम्स मदुरई स्टार्ट होता है तो फिर ये एक और एम्स ऐड हो जाएगा 2021 में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है, काउंसलिंग के पहले आएगा, प्लीज़ नोट दैट, राइट। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एडमिशन होता है, आप सभी जानते हैं एम्स के सारे कॉलेजेस में। स्टेट कोटा का इन एम्स के कॉलेजेस में कोई लेना देना नहीं है और स्टेट के काउंसलिंग के थ्रू कोई भी एडमिशन प्रोसीजर नहीं होगा किसी भी एम्स में, सेंट्रल के थ्रू होगा। और सेंट्रल का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वही इसमें लागू होता है। रिजर्वेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो 5% पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है, 27% ओबीसी एनसीएल के लिए, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, 15% एससी कैंडिडेट्स के लिए और 7.5% का रिजर्वेशन है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। सो ये कंप्लीट सीट स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन है। टोटल अनरिजर्व के लिए 19 एम्स में 765 सीट्स हैं, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 40 सीट हैं, एससी के लिए 267 सीट, एससी पीडब्ल्यूडी 8 सीट टोटल 19 एम्स में, एसटी के लिए 129 सीट, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 4 सीट, ओबीसी के लिए 473, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 29 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 173 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए टोटल 11 सीट्स अवेलेबल, टोटल हो जाती हैं 1899 सीट। ये टोटल जितने भी एम्स है, राइट। एम्स के हम प्रोसीजर जो होता है एडमिशन का प्रोसीजर नो डाउट नीट के थ्रू होगा, एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू होगा। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद एमसीसी पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही 100% सीट का अलॉटमेंट होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड के बाद भी अगर किसी एम्स में सीट खाली होती है तो वो स्टे वैकेंसी के थ्रू होगा और स्टे वैकेंसी होगा एम्स दिल्ली के थ्रू। जितने भी एम्स हैं उनमें सब में एडमिशन एम्स दिल्ली ही करेगी। स्टे वैकेंसी में अगर कोई सीट खाली होती है तो, राइट। खैर 2021 की जो काउंसलिंग डिटेल्स है उसके बारे में वीडियो लगातार मेडिकविंग पर आती रहेंगी। फिलहाल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। गाइज यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न इस बार 2021 के एस्पिरेंट्स को है कि 2021 का जो नीट का एग्जामिनेशन ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें ये लिखा है कि एम्स के लिए भी 50% चाहिए क्लास 12th में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, वो जहाँ पर मेंशन है नीट के ब्रोशर में उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका अपना क्राइटेरिया हो सकता है एडमिशन के लिए, ये फाइनल नहीं है, राइट। सो इसको ध्यान में रखिए। जो एम्स का ब्रोशर ये कहता है कि आपका जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, the minimum aggregate marks in English, Physics, Chemistry and Biology obtained in qualifying examination as in the essential qualification at serial number 2 of this table required for appearing in this examination are general and OBC कैंडिडेट के लिए 60%, SC ST कैंडिडेट के लिए 50%, PWD के लिए 45% की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में आपके इतने नंबर्स होने चाहिए अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो। मेरिट आपकी अच्छी आ जाती है लेकिन अगर आपका परसेंटेज कम है तो उस केस में आपको एडमिशन एम्स में नहीं मिलेगा, करेक्ट। अभी बात करें कि एम्स में टोटल जो फ़ी स्ट्रक्चर है, राइट, वो कैसा है। देन गाइज ये कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर है एम्स की। इंडियन नेशनल्स के लिए ये टोटल 1628 रुपये एकेडमिक एंड अदर फीस है, राइट, ये पर ईयर है। और यहाँ पर जो हॉस्टल फ़ीस है ये है 4228 रुपये, बहुत ही कम फीस है। सारे एम्स के फीस स्ट्रक्चर एक जैसी है, करेक्ट। और इसके बाद अगर हम फॉरेन नेशनल की बात करें 75,000 US डॉलर में फॉरेन नेशनल के लिए फ़ीस है, राइट। ये कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर हो गया। अभी बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट 2021 की एम्स के लिए। देन गाइज जितने भी एम्स हैं उन सब की कट ऑफ की वीडियो सेपरेटली मेडिकविंग ने अपलोड कर रखी है। यहाँ इस वीडियो में ऊपर के साइड पर हम आपको लिंक दे रहे हैं उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है। एक ही प्लेलिस्ट में आप सारे कॉलेजेस की सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो मेन कॉलेजेस हैं एम्स के, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, इन सब की अगर हम कट ऑफ की बात करें, रैंक यहाँ पर मेंशन है, ऑल इंडिया रैंक है 51। एम्स दिल्ली जनरल का एडमिशन 705 नंबर पे हुआ था 2020 में, इस बार भी
टॉप 50 कैंडिडेट्स जो होंगे उनका एडमिशन होगा। अभी आप बोलेंगे कि सर एम्स में 49 सीट जनरल के लिए है, जनरल में रैंक गया था 51। देन गाइस जो स्टूडेंट्स टॉप 51 में थे उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन जिपमर पुडुचेरी में लिया था, और ये क्लियरली मेंशन है जो नीट का रिजल्ट है एमसीसी पर अपलोडेड है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये रैंक नीचे होके आ गया 51। यानी 2021 में अगर एम्स आपको चाहिए, दिल्ली एम्स में आपको एडमिशन चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको टॉप 50 कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा श्योर शॉट एडमिशन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन एम्स दिल्ली में एमबीबीएस में हो, राइट। ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो रैंक लास्ट गया था 215 ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स रिक्वायर्ड था 692, ओबीसी के लिए 692, एससी 671, एसटी 660, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए था 650, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 552, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्वायर्ड था 548 मार्क्स। ये था नीट 2020 का एम्स दिल्ली के लिए। 2021 की एक्सपेक्टेड की बात करें गाइज, टॉप इंस्टीट्यूट है, मौलाना आज़ाद के ऊपर भी लोग इसको प्रीफर करेंगे। ये जो मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, इससे ऊपर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हम जनरल की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, गाइज ऐसा नहीं होने वाला है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। ये जो मार्क्स हैं एम्स दिल्ली के लिए बहुत सेफ रहेंगे, 705 के ऊपर अगर आपका है, नो डाउट दैट यू विल बी गेटिंग ए सीट इन एम्स दिल्ली फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। अगर हम बात करें एम्स भुवनेश्वर की, देन गाइज ये कंप्लीट डिटेल एम्स भुवनेश्वर की है। टोटल रैंक यहाँ पर मेंशन है, और ये टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड था 2020 में, एक्सपेक्टेड है 2021 में भी इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, राइट। और वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो नीट का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। एम्स भोपाल यहाँ पर मेंशन है, राइट, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। एम्स ऋषिकेश की बात करें, दिन गाइस यहाँ पर 669 रिक्वायर्ड था जनरल के लिए 2020 में, 670 या फिर इसके ऊपर रखते हैं। एम्स ऋषिकेश आपके लिए बहुत सेफ रहेगा 2021 में अगर आप एडमिशन चाहते हो। गाइस ये टोटल कंप्लीट डिटेल थी डिफरेंट एम्स की कट ऑफ को लेकर, राइट। और जो इंस्टीट्यूट वाइज यानी एम्स के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ था, उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जो इस वक्त शो हो रहा है आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल थी एम्स को लेके, एम्स एडमिशन प्रोसेस को लेके। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीट 2021 की काउंसलिंग में मेडिका विंग के एक्सपर्ट्स की टीम की हेल्प चाहते हैं आप डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर जो कि शो हो रहा है अभी स्क्रीन पर। स्टे ट्यून्ड विद मेडिका विंग।